प्लीज जरूर लीजिए। क्या अहमद साहब ये क्या सिर्फ खुसूसन जो है ये सिर्फ मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई जो है वो रोल नहीं होता, चाहे वो मतलब अटक जाएं, अडियाला जाएं, और कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इसमें? मैं तो जी जरूर कमेंट करता, रोल होता नहीं होता, बट चूंकि मेरे प्यारे भाई ने कह दिया तो आप पता, इसको इनकी बात को तो मैं डाउट नहीं करता, इसके साथ मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करने वाली है वो ये है कि इस ट्रेंड को आपने चेंज करना था। इस फेडरल गवर्नमेंट ने यही काम नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, यही काम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ था। मैं केस के मेरिट से हट के बात कर रहा हूँ। यही काम एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हो गया है। सवाल ये है कि आपके मुल्क में तवातर से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्रिवलेस कन्विक्शंस जेलें सर्व कर रहे हैं, जेलें सर्व कर रहे हैं। अब वो जो अपनी सेंटेंस सर्व कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे काजी फायज ईसा साहब की एक अपनी जजमेंट है जिस पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ केस है गालिबन, जिसके अंदर जो मेयर डिक्लेरेशन का इश्यूज है वो पार्लियामेंटेरियंस की हद तक वो तो वैसे ही उन्होंने उनको एक नॉन सीरियस इशू बना दिया। बट मैं इस पर एक जनरल और होलिस्टिक बात करूंगा। केस के मेरिट्स पर बाद में आता हूँ, मेरे से बेहतर आप सब लोग समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस है नहीं है। बट मैं ये जरूर समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को वन वे और द अदर किसी ना किसी तरह इन मामलात से सब्जेक्ट किया जाता है, और ये किसी ना किसी टाइम पर पॉलिटिकल फोर्सेस को खड़े होकर इस चीज को अपोज करना पड़ेगा। ये इशू मक्खियों का, कीड़ों का, कमर दर्द का, इन सारी चीजों का नहीं है। ये इशू है डिग्निटी का, आर्टिकल 14 का। राइट टू डिग्निटी हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। हो सकता है ये ज्यादा तंग हो सकता है पिछले ज्यादा तंग हो, लेकिन अगर आपने उनको फ्रिवलेस कन्विक्शंस पर, और तमाम प्राइम मिनिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, किसी को आप सजाए मौत दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, तो उसका नुकसान होगा आपके पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटिकल फोर्सेस कभी इवॉल्व नहीं कर सकेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं लोगों ने डिलीवर करना है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की अगर से नहीं भी थी तो दे शुड हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल एटलीस्ट इन ट्राइंग। कलाम की माफी चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि साइफर का केस जो अब आगे बनने, मतलब जो जिस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, जो हकायक आ रहे हैं जहां से लीक हो रहे हैं, वो एक फ्रिवलेस केस है, या फिर जो अंडर वैल्यू करके गिफ्ट बेचना है तोशा खाना का, ये एक फ्रिवलेस केस है? क्या आप समझते हैं आयु सिंह की फ्रिवलेस केसेस हैं सारे, इनका कोई मतलब कोई? जी मुझे इसलिए कहने में प्रॉब्लम नहीं है फ्रिवलेस केस है कि जब पैनामा की जजमेंट आई थी तो अगर आपको याद हो तो इस मीडिया पर ये लगता होता था कि जैसे पाकिस्तान में ईद उल फितर का मामला है, लेकिन उसके बाद आपके सामने ही वो जजमेंट सेटिसाइड हुई। मैंने नहीं की, कोर्ट्स ने की। उसी जजमेंट के ऊपर आप लोगों के व्यूज सुनते थे और आए। इसी तरह ये जजमेंट्स आज, मैं बजाय इसके कि मैं इसके मेरिट्स पर कमेंट करूं, ऑफ कोर्स उसमें दोनों साइड्स होंगी। आप आज से मे बी 5-6-7 इयर्स बाद कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आपको फैसले नजर हो जाएंगे। हाँ, मैं इस दफा पहले होती थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस दफा पॉलिटिकल क्लास को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, और मैं बहुत देर से इस चीज का हामी हूँ। मैं किसी एक बंदे की बात कर ही नहीं रहा, बिल्कुल उसमें फिर आपकी डिबेट इस तरफ चली जाती है कि मेरिट्स ऐसे हैं वैसे हैं। तारड़ साहब कहेंगे कि इस केस के मेरिट्स ऐसे में हो सकते हैं, डिफरेंट। मैं देखिए छोटा साहब बड़े काबिल एहतराम है, अच्छी बात की, बट दैट शिप हैज सेल्ड। ये होना चाहिए था, और ये सियासतदानों का काम नहीं है कि जेलों के मामलात को कंट्रोल करें। काश ये शुरुआत हो गई होती इसकी किसी वक्त पे, बट अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। तो अब उन्होंने जो किया था वो अब हम भी करेंगे। नहीं, हमने तो मुदाखलत की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है इस बड़े सच्चे नोट पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मीला साहिबा की तरफ चाहूँगी। शर्मीला साहिबा, एग्जैक्टली एक हफ्ता हो गया है चेयरमैन पीटीआई को जो है वो जेल में इस वक्त, और उस वक्त कहा गया था बड़े सीनियर लॉयर्स से, उन्होंने कहा जी एक हफ्ते के अंदर जो है वो बेल हो जाएगी। लेकिन अब जो लग रहा है वो ये है कि यक के बाद दीगरे, केस के बाद केस जो है वो आ रहा है। साइफर का केस है और बहुत सारे इशूज़ हैं जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें एक केस से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में वो जेल से बाहर होंगे, या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, जो 2018 में हुआ था वही होने जा रहा है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और कानून और अदालतें बताएंगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। वो जेल के अंदर होंगे या बाहर होंगे, उनकी ज़मानतें कब होंगी। पीपल्स पार्टी के तो रहनुमाओं ने 11 मेरे ख्याल से शर्मीला साहिबा के कुछ ऑडियो का जो है वो इशू आ रहा है।
बैलेंसिंग तभी होगी जिस वक्त 2018 की तरह इस वक्त 2023 में खान साहब जो हैं वो जेल में होंगे? नहीं, कतई नहीं। देखिए, तोशा खाना का हमने नहीं कहा था कि आप रियासत मदीना का दावा करें, मुस्लिम उम्मा के लीडर बने, 2 झंडे लगाएं, अखलाकियात के ऊपर, मज़हब के ऊपर, सियासत के ऊपर लोगों को लेक्चर दें और बताएं कि मज़हब को मेरे साथ कोई नहीं जानता, मगरिब को मेरे साथ कोई नहीं जानता। हमने तो नहीं कहा था ना। अब उसके बाद आपके घर के अंदर ही ऐसे मामला थे कि तोहफे आ रहे थे, तोहफे जा रहे थे, तोहफे बिक रहे थे, पैसे खाए जा रहे थे। तो ये किसी ने नहीं कहा था आपको करने को। कल को खान साहब खुदा ना खास्ता किसी का मर्डर कर देते हैं तो क्या इस बुनियाद पे उनको बेल मिल जाए और उन्हें जेल में ना डाला जाए क्योंकि इलेक्शन? सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, 18 की तरह 23 में जैसे नवाज शरीफ साहब 18 के इलेक्शन जब हुए तो जेल में थे, खान साहब आपको जेल में नजर आ रहे हैं? देखिए, खान साहब की लीगल मामलात आगे कैसे चलते हैं बहुत अर्ली है मेरे लिए। लीगल मामलात या उनके पॉलिटिकल मामलात और उनके और मामलात जो हैं वो किसके साथ कैसे चलते हैं? नहीं, देखिए ना, अपीलें दायर होनी है, अपील दायर हो चुकी है। एज अ लॉयर मेरे लिए ये कहना बहुत कब्ल अज़ वक्त है कि बेल होगी कि नहीं होगी, और इस पर क्या सारा करनी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लॉयर तो पूछ नहीं, मैं एज अ पॉलिटिशियन पूछ रही थी। एज अ पॉलिटिशियन भी अगर आप मेरे से पूछें, एज अ पॉलिटिशियन भी अगर पूछें तो देखें, फिर वही बात है, अगर कोई मर्डर करता है तो सिर्फ इलेक्शन पर्पसेस के लिए ये कहा जाए कि जी ये कातिल है, बट चले कोई नहीं, क्योंकि 2018 में मियां साहब बंद थे, ये तासर ना जाए कि ये भी बंद है, तो इसने कत्ल किया, कोई बात नहीं, इसको इलेक्शन लड़ने देते हैं। पंजोटा साहब, अगेन आपसे भी, आप भी लॉयर हैं, आप भी ये नहीं कह सकते कि कब वो बेल होगी, लेकिन बेल लीगल एस्पेक्ट से ज़्यादा आई थिंक इस केस के जो हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो हमारे सामने हैं। अगेन ग्राउंड रियलिटीज़ इस मुल्क की किस तरह चलती हैं। 2018 की तरह 23 में आपको खान साहब जो हैं वो जेल में नज़र आते हैं बिफोर द इलेक्शंस। डू यू सी हिम आउट ऑफ जेल बिफोर द इलेक्शंस? देखिए, मैं तो जी लीगैलिटीज पर इसलिए कमेंट करना चाहूंगा कि जब कोई कन्विक्शन होती है 5 साल की, 5 years एंड बिलो, ये चूंकि 3 साल की है, तो उसमें यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि नोटिस करने के बाद जब उसकी पहली डेट आती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। सो जहां तक उनकी सेंटेंस है वो तो सस्पेंड हो जाएगी, पर ऑफ कोर्स कन्विक्शन तब सस्पेंड होती है, खत्म होती है जब अपील का फाइनल फैसला आता है। सो आई सी के इन अनदर 2-3 वीक्स इनकी जो ये सेंटेंस है सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये बन गई है कि साथ साथ सारी बेल्स उनकी विड्रॉ हो गई हैं। तो वो होगा ये कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो मामला चलता रहेगा, रिपल डाउन इफेक्ट। और माशाल्लाह केसेस तो इस वक्त 180 प्लस हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है जी वही नवाज शरीफ साहब वाली हिस्ट्री रिपीट होगी, और रिजल्ट भी इनको नवाज शरीफ वाला जो है वो मिल जाएगा बहुत जल्दी। और वो मैं वंस अगेन कहता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस, वो रिजल्ट क्या है, वो क्या रिजल्ट है वैसे? आई थिंक रिजल्ट तो कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी बोलना, लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट जो भी हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है दैट इज अ वेरी फेयर डिमांड फॉर एवरी पॉलिटिकल पर्सन। तो अगर उस डिमांड से आप देखेंगे तो जिस डब्बे में वोट जाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसी डब्बे से निकल के गिने गए, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। हाउ कैन वी प्रेडिक्ट, बट आई थिंक हिज पोजीशन इज नॉट बैड एट द मोमेंट। तो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, आई थॉट कि शायद आप इस तरफ हिंट कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, जो कि आरटीएस जिसका आता है कि जी आरटीएस बैठ गया था, तो उस तरह की आप समझ रहे हैं कि कुछ होगा? नवाज शरीफ साहब जीत रहे थे, अगर उस तरह का कुछ होता है जी, या किसी किस्म की भी किसी की कोई, मुझे नहीं पता कौन जीत रहा था, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर किसी किस्म की मनूवर करने की कोशिश की जाती है, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं सिर्फ आपके आगे 3 लाइनें पढ़ना चाहूंगा, 3 लाइनें सिर्फ, उसके बाद फैसला खुद करना है। हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा, और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं आइन के दिबाचे में लेकर। इससे आप डिविएट करेंगे तो बस फिर हाइब्रिड सिस्टम चलेंगे। इससे तो डिविएट हम अक्सर और बेशतर ही करते हैं, ये मैं और आप और अता साहब दुआई कर सकते हैं कि इससे को डिविएट ना करें। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अताउल्लाह तारिक साहब आपका, और शर्मीला साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।